सो हाई एंड वेलकम बैक टू दिस अनदर एपिसोड विद मी आर्शी। आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किन सिचुएशंस में आपको एक टियर 3 कॉलेज को कहीं ना कहीं ज्वाइन करना चाहिए। इस पे एक डिटेल डिस्कशन करेंगे। लेट्स स्टार्ट। सो इफ यू आर एन एमबीए एस्पिरेंट, आपने कैट दिया है, जैट दिया है या फिर कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया, आपका परसेंटाइल अच्छा नहीं है एंड आप उस कम परसेंटाइल पे भी एक अच्छे कॉलेज को टारगेट करना चाहते हैं एंड आप जानना चाहते हैं जो कॉलेजेस आपने देखे हैं उनकी रियलिटी चेक क्या है, तो उसके लिए नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है, व्हाट्सएप के लिए नंबर दिया है, कॉलिंग के लिए नंबर दिया है, जिस पे आप रीच आउट करके ये डिटेल्स ले सकते हैं और अपनी प्रोफाइल के हिसाब से एक ड्रीम कॉलेज को टारगेट कर सकते हैं। सो वेलकम बैक टू दिस एपिसोड। सबसे पहली चीज, एंट्रेंस एग्जाम सिनेरियो। कहीं ना कहीं देयर आर मल्टीपल एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो स्टूडेंट देता है। जिस स्टूडेंट का उस एंट्रेंस एग्जाम में परसेंटाइल अच्छा है उसके पास तो टियर 1 कैटेगरी के कॉलेजेस हैं। पहले तो टियर 3 कैटेगरी में कौन कौन से कॉलेजेस आते हैं। सिंपल सी चीज है, वो कॉलेजेस जिनका एवरेज पैकेज 6 से 10 लाख के बीच का है, all these colleges come under tier 3 category colleges, right? So in short, जो आपको 50%, 60%, 65, 70% and even less than that percentage पे कॉलेज मिलते हैं, वो टियर 3 कैटेगरी के कॉलेजेस आते हैं। और इस कैटेगरी में भी कई सारे कॉलेजेस हैं जहाँ पे प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, कंपनीज भी अच्छी आती हैं, जैसे कई बच्चे डेलॉइट, ईवाई, ये सारी कंपनीज देखते हैं। पैकेजेस कम हो सकते हैं, 7-7.5 लाख। जैसे अभी रिसेंटली मैं कल एक स्टूडेंट से डिस्कस कर रही थी, आई हैड अ डिस्कशन 15 मिनट्स का, तो शी सेड दैट मेरे कॉलेज में डेलॉइट आती है, ईवाई आती है, बट कई बच्चे उतने सेटिस्फाइड नहीं होते क्योंकि 7.5। तो मुझे लगता है कि टियर 3 कॉलेज से अगर आपको डेलॉइट जैसी कंपनी आ रही है, 7.5 का पैकेज दे रही है, तो इट्स नॉट अ बैड ऑप्शन, बिकॉज जितनी ब्रांड कंपनीज हैं उनकी पैकेजेस इनिशियल फ्रेशर्स के लिए कम ही होते हैं। तो या तो आप पैकेज वाइज वैल्यू देख लो या फिर आप कॉलेज का ब्रांड, कंपनी का ब्रांड एंड प्रोफाइल देख लो। सो अगर आपका परसेंटाइल कम है, राइट, आपको लगता है दैट मैं ऑलरेडी गैप ले चुका हूं या फिर मैं ड्रॉप लूंगा तो मैं 92 प्लस परसेंटाइल नहीं जा पाऊंगा, कैट में, जैट में नहीं जा पाऊंगा, तो उस केस में आप कहीं ना कहीं टियर 3 कैटेगरी के कॉलेजेस टारगेट कर सकते हो। ईज ऑफ एडमिशन, बिकॉज यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, ऐसा नहीं है इनमें से सारे कॉलेजेस में बस आपने अप्लाई, कई कॉलेजेस ऐसे भी हैं इस कैटेगरी में जिसमें आपने फॉर्म फिल कर दिया, इंटरव्यू इज अ फॉर्मेलिटी और आपका एडमिशन हो गया, बट कई सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जहां एज अ स्टूडेंट आपको लगता है कि यार नहीं, यहाँ पे तो सबका हो जाता है, बट रिजेक्शंस हैं। इस कैटेगरी के भी कॉलेजेस में रिजेक्शन होते हैं, पर वो रिजेक्शन प्योरली आपके कम्युनिकेशन बेसिस पे होते हैं। आपके सबसे ज्यादा जो चेक किया जाता है दैट इज इंग्लिश का कम्युनिकेशन स्किल्स। तो कंपैरेटिवली टियर 1, टियर 2 कैटेगरी से जो एडमिशन प्रोसेस है, ईज ऑफ एडमिशन है, वो ज्यादा होता है। रिसेंटली मैं एक बच्चे से बात कर रही थी, वो बहुत बाउंड्री परसेंटाइल पे था, हमें नियर अबाउट 80। तो उसने एक कॉलेज अप्लाई किया जो कि स्लाइटली ऑन टियर 2 कैटेगरी का था क्योंकि उसका एवरेज पैकेज 12 लाख वो क्लेम कर रहे थे, एंड एक कॉलेज जो एवरेज पैकेज 10 लाख के आसपास क्लेम कर रहे थे, जो टियर 3 वाला कॉलेज था वहां से वो रिजेक्ट हो गया, जो टियर 2 वाला कॉलेज था वहां से वो सिलेक्ट हो गया। सो ऐसी सिचुएशंस भी होती हैं। जॉब अपॉर्चुनिटीज इन सेम सिटी, ये ऐसा बोला जाता है कि अगर आप जैसे मुंबई में कॉलेज ले रहे हो तो जॉब अपॉर्चुनिटी मुंबई में मिलेगी, बट विद दीस टियर 3 कॉलेजेस आल्सो पैन इंडिया कंपनीज आती हैं। पुणे में भी, मुंबई के भी कंपनीज आती हैं, बाहर की भी कंपनीज आती हैं, जयपुर में कॉलेज है तो गुड़गांव की, नोएडा की कंपनीज आती हैं, तो सेम सिटी की भी अपॉर्चुनिटी आपके पास रहती है, एंड इवन एक पैन इंडिया लेवल पे भी अपॉर्चुनिटीज कहीं ना कहीं रहती हैं। एंट्रेंस एग्जाम परफॉर्मेंस, इन कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए आपका एंट्रेंस का स्कोर बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता कि आपका मिनिमम 50 होना। कुछ कॉलेजेस में ऐसा है 50-60 चाहिए उनको किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में, बट मेजरली कॉलेजेस के साथ ऐसा नहीं है। आप 20% पे भी अप्लाई कर सकते हो, 30 पे भी कर सकते हो, 40 पे भी कर सकते हो। दे जस्ट नीड कि आपका एंट्रेंस होना चाहिए, बिकॉज एज पर AICTE इट इज कंपल्सरी। सेकेंडली, व्हाट दे बेसिकली जजेस आपका एकेडमिक्स और आप इंटरव्यू में कैसे परफॉर्म करते हो। मैं फिर कह रही हूँ, इस कैटेगरी में जो कॉलेजेस मेजरली दिखाते हैं और जो इनरोल होता है थोड़ा सा ज्यादा फर्क होता है। वैसे तो हर कैटेगरी के कॉलेजेस में रहता है, बट इट कम्स टू एवरेज एंड मीडियन पैकेज। तो अगर आपको लगता है दैट यू वांट मोर इन्फॉर्मेशन कि मेरे लिए क्या सही है क्या नहीं सही है, नीचे फॉर्म का लिंक भी दिया है जिसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। Career goals, if your primary goal is to earn an MBA degree, you're not overly concerned कि मुझे बहुत ज़्यादा IIM वाला टैग चाहिए या मुझे अपना करियर स्टार्ट करना है 25 लाख के पैकेज से, 15 लाख के पैकेज से,
जो मैंने आपको पैकेजेस बताए बिटवीन 6 to 10, अगर आप उनसे स्टार्ट करने के लिए रेडी हो तो फिर आप इस कॉलेज को कहीं ना कहीं देख सकते हो। नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं, बिकॉज मैंने कई सारे टियर 3 के कॉलेजेस देखे हैं जो लेट्स से 1991 की स्टैब्लिश हैं या फिर लेट्स से 1992, उनकी भी एलुमनाई जो हैं वो काफ़ी बड़ी प्रोफाइल्स पे प्लेस है। एंड ऑफ द डे जब आप इंडस्ट्री ज्वाइन कर लेते हो, इनिशियली भले आप कम स्टार्ट करते हो, बट अगर आप स्मार्टली मूव करते हो तो यू फाइंड अपॉर्चुनिटीज। ऑल इन ऑल, इन शॉर्ट, अगर आपको लगता है मैं ड्रॉप नहीं ले सकता, मैं उतना स्कोर नहीं कर सकता, मेरा परसेंटाइल उतना नहीं आ पाएगा, यू ऑलरेडी ट्राइड मल्टीपल एग्जामिनेशन, देन इन दैट केस यू कैन जॉइन अ टियर 3 कॉलेज। बट इन दैट टियर 3 category also you need to verify certain parameters, which includes brand reputation, 1 point, return on investment, right? The kind of companies come for the placements, right? The curriculum, what they are providing, exposure आपको चाहिए नहीं चाहिए, इन सारे पॉइंट्स के बेसिस पे कॉलेज डिसाइड करो। कोई भी हेल्प लगती है, नीचे एक फॉर्म का लिंक है जिसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.